separate out. This we have to clear inside here. कि सभी जिनको हमने परमात्मा का दर्जा दिया वो सब हमें परमात्मा का परिचय देने के लिए आए थे, और वो चाहते थे कि हम उस परमात्मा को पहचाने और उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ हम आत्मा भी कैसे हो जाएं, चार्ज हो जाएं। लेकिन हम सारे किससे जुड़ गए? हम उनसे जुड़ गए। दिल्ली में अगर राजघाट पर आए, वहाँ महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। बहुत भावना से हर रोज़ वहाँ अगरबत्ती चलाई जाती है, फूल माला चढ़ाई जाती है। हर एक जो जाता है वो बहुत प्यार से नमन करता है। अगर 100 साल ऐसे चला, अभी हम सब तो इस जेनरेशन के हैं, तो हमें मालूम है कि वो हमारे जैसे ही एक है, लेकिन हमारे जैसे एक में कर्म थोड़ा सा उन्होंने कैसा कर दिया? श्रेष्ठ। अभी अगर 100 years और ऐसा चलता गया तो क्या दर्जा मिल जाएगा? वो सभी विशेष आत्माएं, वो सभी दिव्य आत्माएं जब खुद इस सृष्टि पर थी तब उनको किसी ने नहीं परमात्मा कहा था। तब उनको किसी ने नहीं परमात्मा कहा था, जैसे आज हम गांधी जी को परमात्मा नहीं कहेंगे। लेकिन जेनरेशन 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 पास ऑन करते करते हमने उन आत्माओं को जिनके अंदर ऐसे गुण थे जो हमने सोचा परमात्मा के अंदर होने चाहिए, तो हमने ऐसे आत्माओं को फिर क्या दर्जा दे दिया कि ये भगवान। उनको याद करना, चाहे वो देवी देवताएं हैं, याद करना, प्यार से महिमा करना, वेरी नाइस। लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे थे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो आत्माएं इतनी फुल्ली चार्ज थी, वो इतनी फुल्ली चार्ज हुई कैसे? उनके जैसा बनना। वो चार्ज कैसे हुई होंगी? किससे कनेक्ट होकर? पावर हाउस से। तो अब हमें क्या करना है कि देवी देवताओं को याद करें, उनकी महिमा करें, धर्म पिताओं को याद करें, उनकी भी महिमा करें, लेकिन सबको याद करते करते साथ साथ किसको भी याद करें? उस परमात्मा को याद करें। क्योंकि जब तक उस परमात्मा को नहीं याद करेंगे तब तक बैटरी। आज देखो क्या हुआ, हम सब परमात्मा को याद करते हैं ना, चाहे रोज़ कोई करता है, चाहे कोई हफ्ते में 1 दिन करता है, जो भी करता है विधि पूर्वक हर एक करते हैं, हर रोज़ करते हैं। लेकिन फिर भी आत्मा रूपी बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। क्यों? अगर रोज़ पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ रहा है, करते हैं ना हम सब, कोई रोज़ 1 घंटा निकालता है, कोई रोज़ आधा घंटा निकालता है। अगर हम हर रोज़ परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो बैटरी कैसी होनी चाहिए? फुल्ली नहीं तो कम से कम कांस्टेंट तो रहे। हम तो डे बाय डे, हम कहेंगे डे बाय डे मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे चिंताएं तो बढ़ती जा रही है, मेहनत बढ़ती जा रही है, व्रत कर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। वैसे एक बात बताना, आपको लगता है भगवान को अच्छा लगता होगा जब हम ये सब करते होंगे? अगर वो पेरेंट है, हम गैस कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स राइट और रॉन्ग, वी गेसिंग। आप पेरेंट हैं, आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा पूरा दिन खाना नहीं खाएगा? तो हाँ जी, नहीं ना। और आपको अच्छा लगेगा आपका बच्चा नंगे पांव 1000 सीढ़ियाँ चढ़ता ही जाए, उसके पैरों में से खून निकल के आ रहा है, लेकिन वो आपको खुश करने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़े? आपको अच्छा लगेगा? जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी ना, चेक कर लेना चाहिए हमेशा करने के टाइम। अगर आपका बच्चा एक दिन आपको कह दे कि 1 minute, let me just finish, then we'll take questions. अगर we have to think, we are not deciding right, wrong, anything. We have to just think what we are doing. We were doing everything for purification, right? Purify करना था हमने अपने आप को, लेकिन purify किसको करना था हमने? जिसने गलत किया था, जिसने विकार किए थे, उसको प्योरीफाई करना था। हम किसको प्योरीफाई करने लग गए? व्रत रखना अच्छी बात है, 1 दिन खाना नहीं खाएंगे, वेरी गुड, लेकिन उससे क्या ठीक होगा? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। हमें डिटॉक्सिफिकेशन किसकी करनी थी? सोल की। खाना नहीं खाने से शरीर की क्लेंजिंग हो सकती है,
लेकिन खाना नहीं खाने से आत्मा की क्लेंजिंग कैसी होगी? आत्मा तो और ही उस दिन थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे हो रही होती है, कब 9 बजे तो कब खाना खाऊं। और फिर अगर किसी और को कोई अच्छी चीज खाते हुए देख लिया, होता है नहीं होता? 9 दिन नवरात्रे होते हैं तो 9वें दिन 12 बजे, विच मीन्स आत्मा के संस्कार कहाँ चेंज हुआ? वो तो सिर्फ एक हट की तरह 9 दिन उस नियम को पालन किया। प्योरिफिकेशन अगर हुआ होता तो फिर 9वें दिन के बाद आपको वो चीज खाने का मन ही नहीं करना चाहिए फिर। लेकिन ये तो वेट करते हैं कब 12 बजे और कब हम उस चीज को खाएं। तो प्योरिफिकेशन किसका करना था? आत्मा का करना था। लेकिन क्योंकि हम भूल गए थे मैं आत्मा हूं, हमें क्या लगा मैं कौन हूं, तो हमने किसकी प्योरिफिकेशन करनी शुरू कर दी? हमने सोचा शरीर को तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे तो इसकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन पाप इसने नहीं किए थे। अगर मैं इस हाथ में एक चाकू पकड़ के किसी का मर्डर कर दूं तो ना चाकू की गलती, ना हाथ की गलती, गलती उसकी जिसने सोचा वो करने का और उसको किया। तो हाथ को धुलाई करने से प्योरिफिकेशन नहीं होगा। फिर हम गए गंगा स्नान करने, श्रद्धा से, भावना से गए, डुबकी लगाई, बाहर निकले, शुद्धिकरण हो गया, शुद्धिकरण हो गया। वी हैव टू थिंक। और जिसकी डुबकी लगाई थी उसकी तो रोज ही लगाते हैं घर पे। शुद्धिकरण किसका होना चाहिए था? कि गया कोई और था, संस्कार बदल के वापस आए, तब शुद्धिकरण हुआ। हवन किया हमने अपने घर पे, आहुति डाली ना? आहुति डालते टाइम क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा। किस चीज को स्वाहा करना था? किसको स्वाहा करना था? मेरे गुस्से का स्वाहा, मेरी चिंता का स्वाहा, और फाइनली एंड में थाली में सब कुछ जो बचा सब का स्वाहा। लेकिन हमने सिर्फ किसका स्वाहा किया? जितना हम बॉडी कॉन्शियस हो गए तो हमने सारी चीजें भी कैसे करनी शुरू कर दी? सिर्फ फिजिकल फिजिकल फिजिकल। इसलिए रिचुअल्स वर वेरी एक्यूरेट, लेकिन दे वर मेंट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। लेकिन हम आत्मा कुछ और सोच रही है, हवन कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो आया कि नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, उसके हवन पे तो मैं गया था, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पंडित जी का हवन खत्म ही नहीं होता, पंडित जी जल्दी करो, देर हो रही है, हाफ डे की छुट्टी ली थी सिर्फ। ये प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नियम पालन हो रहा है। तो फिर अगर सिर्फ नियम पालन करेंगे, प्योरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो चार्जिंग कैसे फील होगी फिर? और इसीलिए चार्जिंग नहीं फील हो रही है। अब प्योरिफिकेशन किसका करना है सिर्फ? और उसको प्योरिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ क्या करना पड़ेगा? स्वाहा करना पड़ेगा। तो किसको स्वाहा करना पड़ेगा? विकारों को स्वाहा करना पड़ेगा। स्नान करना पड़ेगा तो किसके अंदर स्नान करना पड़ेगा? किसके अंदर स्नान करना पड़ेगा? गंगा स्नान करना होता है ना, तो गंगा स्नान मतलब ज्ञान रूपी गंगा के अंदर रोज डुबकी लगाने। आप देखो कल से आप क्या कर रहे हो? कल से आप ज्ञान रूपी गंगा के अंदर हर आधे घंटे के बाद डुबकी लगाते हो, बाहर आते हो। फिर एक और नया फैकल्टी आता है, फिर आप डुबकी लगाते हो, फिर बाहर आते हो। आते हो नहीं आते हो? फिर आप सोचते हो हाँ ये बात राइट है, ये नहीं करनी परसों से जाने के बाद। सोच चलती है नहीं चल। दिस इज प्योरिफिकेशन, दिस इज प्योरिफिकेशन। हाँ राइट बात है, आई शुड फॉरगिव, चलो आई विल फॉरगिव दैट पर्सन। दिस इज प्योरिफिकेशन। आप आए, आपने ज्ञान के अंदर डुबकी लगाई, बाहर निकले, आपने अपनी सोच को बदला, प्योरिफिकेशन हो गई। आपने सोचा ठीक है अब मैं अपने गुस्से पर ध्यान रखूंगा, प्यार से बात करूंगा, हो गई प्योरिफिकेशन, हो गई प्योरिफिकेशन। सो आई हैव टू प्योरिफाई माई सेल्फ नाउ, माई सेल्फ। तो भले जो कुछ हम फिजिकल कर रहे हैं, हम सब कुछ करें, लेकिन करते करते कॉन्सेंट्रेशन किस पे होना चाहिए? अब जब नेक्स्ट टाइम आप हवन करें तो आप जब वो स्वाहा करें तो साथ साथ अंदर क्या करें?
अंदर क्या करे, आज मुझे अपनी किसी एक कमजोरी को इस हवन कुंड में स्वाहा करना है। तब वो हवन सफल हुआ, तब वो हवन सफल हुआ, क्योंकि तब शुद्धिकरण हुआ। हमें शुद्धिकरण करना है। हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो कुछ करके जाएंगे। आज मैं गया, मैं ये वाली आदत छोड़कर आया, तब मेरा प्योरिफिकेशन हुआ। सिर्फ गया, नंगे पांव चला, पैर में छाले आ गए, खून निकल गया, सोचा देवी खुश हो गई, भगवान खुश हो गए, अब सब ठीक चलेगा, ये चीटिंग है अपने आप के साथ। और वो चीटिंग इसलिए हो रही है अपने आप के साथ क्योंकि हमने कभी रुक के चेक ही नहीं किया। जिसने जो बोलते गए हमने कहा चलो ऐसे होता होगा, ऐसे हो, उनको खुश करो, हमारा काम होता जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम जो है वो ये कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी किसकी मर्जी से हिलता है, भगवान की मर्जी से हिलता है। आप यहां आए किसकी मर्जी से आए, आप यहां आए तो किसकी मर्जी से आए, किसकी मर्जी से आए, आप अपनी मर्जी से आए। आप अभी जिस कुर्सी पर बैठे हैं किसकी मर्जी से बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं। आप हर रोज सारा दिन जो कर्म करते हैं वो किसकी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन एक किसी ने कह दिया था तो वो यहाँ बैठा हुआ है कि सब कुछ जो मेरे जीवन में हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो फिर हम कल सुबह देखेंगे। वैसे अगर भगवान की मर्जी से दुनिया चलती तो कैसी दुनिया होती, कैसी दुनिया होती। फिर इसलिए कई बार वो गाना गाते ना, हे भगवान देख तेरी दुनिया को क्या हो गया, क्योंकि हम कहते हैं वो दुनिया चला रहा है तो दुनिया कैसी होनी चाहिए। हर आत्मा अगर भगवान की मर्जी से कर्म कर रही होती तो हर आत्मा का कर्म कैसा होता, और हर आत्मा का भाग्य अगर भगवान लिखता तो हर आत्मा का भाग्य कैसा होता, कैसा भाग्य होता, एक्सीलेंट। और आज हमारे भाग्य बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है या नहीं है। तो बहुत सारी बातें जो सुनी कि परमात्मा की मर्जी से मेरी जीवन चलती है, तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान मेरे से खुश है, और अगर कुछ जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मतलब भगवान मेरे से नाराज है। अब उसको खुश करने के लिए कुछ करो, प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, उसको खुश करने लग जाते हैं। अब ये करो ये करो ये करो, भगवान खुश हो जाएगा। जैसे ही भगवान खुश हो जाएगा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो कभी कभी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। वाई? अगर भगवान को खुश करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती तो हर बार ठीक हो जानी चाहिए। तो ये भी चेक करेंगे, ये हम कल मॉर्निंग में देखेंगे कि हमारा भाग्य कौन लिखता है, कैसे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं और कौन हमारे भाग्य को बदलेगा। तो देवी देवताएं, दिव्य आत्माएं, संपूर्ण, कंप्लीट, प्योर, कंप्लीट बैटरी, प्योर। देखें उस आत्मा को, कंप्लीट डिविनिटी, लेकिन आत्मा है जो कंप्लीट। फिर धर्म पिताएं, कंप्लीट, प्योर, धर्म स्थापन किया। फिर आज हमारे युग में धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, संत आत्माएं हैं, उनके अंदर वो प्योरिटी है जो हमारे अंदर नहीं है। तो हम उनको ऐसे देखते हैं क्योंकि उनके अंदर वो है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, महात्माएं हैं, संत आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, सब आत्माएं हैं। और उन सब आत्माओं ने कहा कि हम उसके परमात्मा के बच्चे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा, किसी आत्मा ने भी ये नहीं कहा है कि मैं परमात्मा। हर एक ने कहा आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, आई हैव कम टू गिव यू द मैसेज ऑफ गॉड। हर एक ने यही कहा ना, हर एक ने यही कहा। तो किसी ने भी कंप्लीट अपने बारे में भी बताया, उसके बारे में भी बताया। किसी ने भी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। धीरे 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 वो हमने कर दिया। तो अब परमात्मा का परिचय कौन देगा फिर? नहीं, परमात्मा का परिचय एक्यूरेट हमें तब मिलेगा जब परमात्मा खुद हमें अपना परिचय देगा।
क्या परमात्मा खुद अपना परिचय दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता? दे सकता है ना। जो काम हम कर सकते हैं, जो भी काम हम कर सकते हैं, वो काम तो वो हमारे से बेटर कर सकता है। तो हर शास्त्र में, हर धर्म में हमने ये सुना है कि एक ऐसा समय आएगा जब परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ेगा। जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो परमात्मा को आना पड़ेगा। जब जजमेंट डे होगा तो परमात्मा को आना पड़ेगा। तो ये वो समय, कौन सा युग चल रहा है आजकल? कौन सा युग चल रहा है आजकल? कलयुग। कलयुग का भी हर रोज का अखबार उठाना चाहिए, पता चल जाता है कलयुग कहाँ तक पहुंच रहा है ना। कहेंगे घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। जब हम ऐसे समय पे पहुंच जाएंगे जब एक पेरेंट बच्चे का मर्डर कर सकता है या एक बच्चा पेरेंट का मर्डर कर सकता है, तो उससे ज़्यादा नीचे हम नहीं गिर सकते हैं। जब हम ऐसे समय पे पहुंच जाएंगे कि जब हम अपने घर की बेटी को घर के लोगों के साथ ही नहीं छोड़ के जा सकते, तो उससे ज़्यादा हम नीचे नहीं गिर सकते। तो ये कलयुग का भी अंत। तो ये जो घोर कलयुग है, ऐसे समय पर परमात्मा अपने वायदे अनुसार आते हैं। वो फिर हम कल शाम के सेशन में देखेंगे कि कैसे आते हैं और क्या करते हैं। लेकिन वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। एंड परिचय एकदम सिंपल है कि जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी क्या हूँ? आत्मा हूँ। तुम प्योर आत्मा हो, मैं पवित्रता का सागर हूँ। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं शांति का सागर हूँ। और सिर्फ एक डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में, सिर्फ एक डिफरेंस है। आत्मा शरीर लेती है, शरीर लेती, शरीर छोड़ती, शरीर लेती, शरीर छोड़ती। तो आत्मा की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाती। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो इसलिए जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो सोर्स कैसे रहता है फिर? कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसीलिए हर एक ने उंगली किस तरफ की? ऊपर। हम भी देखो, जब भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, नजर किस तरफ जाती है? अंदर नहीं जाती कि भगवान मेरे अंदर है। किस तरफ जाती है? ऊपर वाला। हमेशा घर में जो मंदिर होगा उस तरफ भी नजर नहीं जाएगी। किधर जाएगी? ऊपर वाला। क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को स्मृति है कि परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? ऊपर का। तो परमात्मा ने आकर खुद अपना परिचय दिया और आत्मा का परिचय दिया और घर का परिचय दिया कि इस सृष्टि से पार, चांद सितारों से भी पार, ये सारा जो हम स्पेस जिसको कहते हैं, इससे पार सोल वर्ल्ड है, आत्माओं का रहने का निवास स्थान, जिसको हम सब ने अलग अलग नामों से याद किया। ब्रह्मांड, मुक्तिधाम, परम धाम, शांति धाम, सोल वर्ल्ड, जहाँ आत्मा भी रहती है और जहाँ परमात्मा भी रहता है। और फर्क सिर्फ ये कि वहाँ से आत्मा इस सृष्टि पर आती है, इस सृष्टि पर शरीर लेती है और जन्म और मरण के चक्र में आती है। और वो पिता वो घर पर रहता है। जैसे पेरेंट घर पर रहता है और बच्चे सारा दिन फिर स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो वापस किसके पास आते हैं? तो उस पेरेंट के पास आते हैं। और वो परमात्मा कैसा है? निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। क्योंकि मैं आत्मा भी कैसी हूँ? मैं भी निराकार। तो परमात्मा भी कैसा? निराकार। तो इसलिए हर जगह जो आप फोटो देखते हैं, वो कुछ किस चीज़ की फोटो है ऊपर? पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट भी वो सिंबल है, वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। निराकार, जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है। निराकार मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो भी आत्मा है, गुणों में सागर है और रहने वाला कहाँ का है? परम धाम का है। अब जैसे भाई साहब ने कहा वो हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट को कैसे बुलाना चाहिए? पेरेंट को कैसे बुलाना चाहिए फिर? इसीलिए हम परमात्मा को, आप उसको कैसे भी बुला सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा को बाबा कहते हैं। बिकॉज बाबा मीन्स फादर। जब उसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो थोड़ा सा दूर लगता है। उसको टाइटल से नहीं बुलाते हम उसको किससे बुलाएंगे?
कैसे बुलाते हैं? जो हमारा संबंध है उससे, कि वो हमारा पेरेंट है, हम उसके बच्चे हैं। तो जैसे ही बाबा कहते हैं तो रिश्ता क्या हो जाता है? अब जैसा पिता, बच्चे भी कैसे होंगे? वैसे होंगे। अब जैसे ही हम पिता के संग में रहने लग जाएंगे तो पिता की सारी क्वालिटीज जो बच्चे भूल चुके थे, वो पिता की सारी क्वालिटीज बच्चों के अंदर फिर से इमर्ज हो जाएंगी। और परमात्मा ने आकर बताया कि मेरा नाम है शिव। अब शिव अगेन कोई ह्यूमन बीइंग को नहीं लाना है सामने, शिव कोई रिलीजन को नहीं लाना है सामने। शिव मतलब पॉइंट, शिव का मीनिंग है, शिव मतलब पॉइंट, शिव मतलब शांति, शिव मतलब कल्याणकारी। तो इसलिए हम प्यार से उसको शिव बाबा कहते हैं। जब भी यहाँ आपको कोई भाई बहनें मिले जो कहते हैं बाबा ने कराया, बाबा ने किया, बाबा ने ये बात बताई, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट के लिए कह रहे हैं, इस ह्यूमन फॉर्म के लिए नहीं कोई कह रहा है कुछ भी। ये हम कल देखेंगे कि इनका क्या रोल है। लेकिन जब भी यहाँ कोई आपको एक ये वर्ड सुने कि बाबा को याद करो, मतलब किसको याद करो? उस निराकार परमात्मा को। मैं आत्मा बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है। जो गुण मैं बाहर ढूंढ रहा था, उन गुणों का वो सागर है, वो सर्वशक्तिवान है। जितना मैं उसको याद करूँगा और जितना मैं उसके ज्ञान के अंदर डुबकी लगाऊंगा, मुझ आत्मा की प्योरिफिकेशन होती जाएगी। फिर कल सुबह के सत्र में हम देखेंगे कि उसका रोल क्या है हमारे साथ, हमारा भाग्य कैसा बनता है, क्या हम करें जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। फिर कल शाम को हम देखेंगे कि परमात्मा का कार्य इस समय कैसे चल रहा है इस सृष्टि के ऊपर। और फिर परसों सुबह हम देखेंगे कि उसके साथ मेडिटेशन करके कनेक्शन को कैसे जोड़ना है। तो अब हमेशा जब किसी भी चित्र को देखें तो एक क्लैरिटी पक्की, देवी देवताएं हैं, धर्म पिताएं हैं, महात्माएं हैं, और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? ऊपर। और अगर जो आपके पास आते हैं वो आपको अगर भगवान का टाइटल दे दे तो उनको भी प्यार से क्या करो? उनको भी क्या करो? अच्छा लगता होगा ना जब भगवान का टाइटल मिलता होगा। दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, लेकिन उनको भी प्यार से किसके साथ जोड़ देना चाहिए? भगवान को याद करो ऊपर। तो परमात्मा को अब हम 2 मिनट के लिए, फिर हम कल ठीक से करेंगे, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ उसको देखते हैं कि वो जो होगा, जो पूरी लिस्ट हमने शुरू में निकाली, वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर है। हमने क्या कुछ उसके बारे में सुन लिया था, पढ़ लिया था, वो तो कुछ और ही था। वो तो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है, शांति का सागर है, मेरा पिता है। अपने आप को देखें, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं आत्मा। धीरे धीरे विजुअलाइज करें in the center of the forehead, point of light, a little star. Pure, peaceful. कुछ क्षणों के लिए मैं आत्मा धीरे धीरे यहाँ से अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ रहा है। चांद सितारों को पार करते हुए
ऊपर ऊपर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट। मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूं। मेरे सामने एक और बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा है, लेकिन उसकी चमक, उसकी पावर चारों तरफ फैल रही है। मैं उसके पास जाकर बैठ जाती हूँ। क्या कुछ नहीं किया उसको ढूंढने के लिए, क्या कुछ नहीं किया उसको मिलने के लिए। मेरा पिता सर्वशक्तिवान प्यार का सागर है। चाहे मैंने कितनी भी गलतियां की हों, He accepts me unconditionally, loves me unconditionally. उसकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ती जा रही है, एक लेजर बीम की तरह। मन में कोई बात, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन उसको बताएं। मेरा पिता, उसका प्यार और उसकी शक्तियां हमेशा मेरे साथ हैं। उसके गुण मेरे गुण हैं। मैं परमात्मा का बच्चा हूं। I belong to God's family. I am His child. धीरे धीरे वापस आए। इस हॉल में अपने स्थान पर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड अब से सारा दिन मुझे याद रहे मैं किसका बच्चा हूं। जिस परिवार का मैं हूं, वो रॉयल्टी, वो प्योरिटी, वो ट्रुथ मेरी पर्सनालिटी में दिखाई दे। ओम शांति।